अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है जो कि आपको समरी पूछी जाती है कि आपने इस पॉइंट की समरी बयान करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैं आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपने बस इन 2 पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैं जस्ट आपके साथ 2 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इन 2 पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है जिसमें आपने समरी लिखनी होती है, आपका वो हो जाएगा। मतलब कि ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा। और इसमें आपके साथ पास चॉइस होती है। 2 पॉइंट्स में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पूछी जाती है समरी और दूसरा आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। अगर आप कर रहे हैं कि आपने सिर्फ समरी याद करनी है तो आपके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं। आपने इन 2 पॉइंट्स की समरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। लेकिन अगर आप जो अशआर भी करना चाह रहे हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। ये 8 नहायत ही इम्पोर्टेंट अशआर हैं जो कि आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर अगर इन दोनों में से जो आपका दिल करेगा वो आप कर लीजिएगा। लिहाजा अगर समरी के हवाले से आप करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपने इन 2 पॉइंट्स को टच में रखना है। इन 2 पॉइंट्स की समरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। और अगर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जो 8 मैं आपके साथ 8 अशआर शेयर कर रही हूँ, ये गेस्ट पेपर है आपका। इन्हीं 8 को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो इन्हीं में से आएगा। लिहाजा इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है उसमें रेफरेंस टू बहुत ही ईजी होता है। उसमें वो जो होता है वो 2 नंबर का होता है आपका रेफरेंस। उसमें आपने पोइम का नाम बताना होता है और साथ ही साथ नज़म का नाम बताना होता है। अगर आपने सही गैस कर लिया पोइम का और नज़म का नाम, तो 2 नंबर आपके वो कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। वो आपका 2 नंबर का, बाकी जो 3 नंबर होते हैं वो उसके होते हैं। आपने उसे भी एक मरतबा अच्छी तरह से कर लेना होता है। और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, उन्हें सेल्फ़ राइटिंग आती है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा। और जिन बच्चों को सेल्फ़ राइटिंग नहीं आती वो समरी याद करें। और समरी के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट सजेस्ट कर दी हैं। ये मेरा गेस है और इंशाल्लाह इन्हीं 2 में से कोई एक आएगी जो कि आपने करनी होगी। और यहाँ पे जितने भी मैं आपके साथ अशआर शेयर कर रही हूँ, आपने उन्हें भी एक मरतबा देख लेना है। पता आपको होना चाहिए कि कौन-कौन से अशआर इम्पोर्टेंट हैं, कौन-कौन से पेपर्स में आते हैं। उन्हें भी आपने रिमाइंडर रखना है। और नहीं तो कम से कम आपको उनका रेफ़रेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो आना ही चाहिए। और रेफ़रेंस जो है बहुत ही ईज़ी है। आपने इन पॉइंट्स का निशान लगा लेने हैं, माइंड में रखना है कि कौन-कौन से हैं और उन्हें फिर अच्छी तरह से एक मरतबा देख लेना है, याद कर लेना है। और इसी के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तमाम के तमाम गेस्ट पेपर्स तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूँ। लिहाजा आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको गेस्ट पेपर ढूँढने ना पड़े, डायरेक्टली आप तक पहुँचते रहें। आपने बस विज़िट करते रहना है। और साथ ही साथ जो बच्चे जिस सब्जेक्ट्स का के गेस्ट पेपर लेना चाह रहे हैं वो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं उनके लिए गेस्ट पेपर रेडी कर दूँगी। अदरवाइज़ जो बच्चे मुझे जिस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर कहेंगे मैं उसी सब्जेक्ट के ही गेस्ट पेपर आपको अवेलेबल करूँगी। बाकी सब्जेक्ट्स के आई होप सो कि मैं ना अवेलेबल करूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को नीड ही नहीं होगी तो फिर मेरी मेहनत का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको नीड होगी यू हैव टू कमेंट। मैं आपको फिर गेस्ट पेपर अवेलेबल कर दूँगी। और अगर आप उन गेस्ट पेपर्स को, जो इतने भी गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उन्हें प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो बेहद अच्छे होंगे। और आपके जो नंबर हैं वो पूरे आएंगे, कटिंग नहीं होंगे। क्योंकि अगर मटेरियल आपने सही याद किया है तो नंबर भी कटिंग नहीं होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपके साथ काफ़ी इन सॉल्व शेयर कर रही हूँ। और तमाम के तमाम सॉल्व शेयर करने का मतलब ये है कि आपको बुक पे निशान नहीं लगाने पड़े, आप इधर से ही देखें। देखने के बाद उसका रेफरेंस रीड करें, उसका कॉन्टेक्स्ट रीड करें
तमाम जितना मटीरियल है आप एक मरतबा ही इधर से देख के रीड आउट कर सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये किसी बच्चे के कहने पर मैंने आपके साथ सॉल्व शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ अनसॉल्व शेयर करने वाली थी, बट अब सॉल्व शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ आपको मटेरियल जो है ढूंढना नहीं पड़े। आप जस्ट मेरी वीडियो देखें, यहाँ से ही देखकर आप क्वेश्चनिंग भी पढ़ें और उनके आंसर भी पढ़ें। कंप्लीट पेपर आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आपको अपनी बुक से रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इधर से ही पढ़ सकते हैं। तमाम के तमाम जितना भी मैं आपके साथ इंग्लिश के गेस्ट पेपर शेयर किए हैं वो तमाम ही सॉल्व्ड गेस्ट पेपर हैं। सॉल्व गेस्ट पेपर होने का मकसद है कि आपको अब बस वीडियो देखनी है और साथ ही साथ उन को अच्छी तरह से याद करना है, प्रिपेयर करना है, और बुक पे निशान लगाने की भी इस तरह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस ये देखते जाना है, उनके मटेरियल को रीड करते जाना है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी बस इन्हें ही करने से। और आपको कहीं इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी से गैस मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ तमाम के तमाम गैस पेपर्स शेयर करती रहूँगी। तो आप उनसे बस तैयारी कीजिएगा और पेपर दे आइएगा। और जब आप मेरे गैस पेपर से तैयारी करके पेपर देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बेहद अच्छा हो जाएगा। आपकी कामयाबी 100% हो जाएगी, 100% गारंटी हो जाएगी आपके कामयाब होने की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हम चल रहे हैं 7 पे। हमने अब ये 7 वाला किया है, इसके बाद हम लास्ट करेंगे 8 वाला, जिसमें इसके बाद हमारा जो हो जाएंगे पूरे 8 जो इशार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इन 8 इशार को भी आपने एक मरतबा देख लेना है। और फिर मैं कह रही हूँ आपको, अगर आप में से कोई ये नहीं करना चाहता तो वो समरीज़ को इतनी अच्छी तरह से याद करे कि उसी में से नंबर आ जाए। अदरवाइज़ आप इसका जो अशार मैं शेयर कर रही हूँ आपने इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी एक मरतबा पढ़ लेने हैं, क्यों आपको ये भी आने चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे आपकी सेल्फ़ राइटिंग भी आपकी देखी जाएगी और आपका चेक किया जाएगा कि आप किस तरह कदर इंटेलिजेंट है। सो अभी से आपने अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने हैं बोर्ड में। सो आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए आई एम अवेलेबल फॉर शेयरिंग यू on guest paper. So you have to read carefully all the guest paper which I upload. And last but not the least, thanks for watching. Allah Hafiz.